हेलो फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। तो दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली पनीर। दोस्तों आज मेरा फेस आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि मैंने डाला ही नहीं। तो यहाँ पर मैं चावल के लिए ये थोड़ा सा शिमला मिर्च और प्याज डाला है और उसको थोड़ा भूना, फिर उसमें सोया सॉस डाला और फिर चावल डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया। थोड़ा सा नमक भी डाला था। उसके बाद मैंने चावल निकाल लिए थे, उसी कढ़ाई में मैंने पनीर डाल लिया है क्योंकि चिली पनीर मुझे थोड़ा सा सॉरी पनीर रोस्ट करके ही अच्छा लगता है, कच्चा नहीं अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने पनीर निकालने के बाद इसमें प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और फिर डाल दिया था बारीक कटी हुई प्याज, फिर डाला उसमें शिमला मिर्च, फिर बड़ी वाली प्याज जो मैंने कट की थी स्क्वायर शेप में, और सबको डाल के उसमें मैंने सिर्फ देगी मिर्च डाली है रेड वाली, और डाली थी काली मिर्च। सबसे डाल के दोस्तों फिर इसमें मैंने मिला दिया सोया सॉस। सोया सॉस मिलाने के बाद मिलाया है इसमें मैंने सॉस, टमाटो केचप, क्योंकि मेरे पास चिली टमाटो केचप नहीं है तो मैंने टमाटो केचप मिला दिया। फिर इसमें मैंने घोर के रखा था मैदा, वो मिला दिया है दोस्तों। और मैं अभी इसको धीरे धीरे चलाती रहूंगी, नहीं तो ये जम जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैदा डाला जाता है ना, जब तक ये थोड़ा खोलने लगे तब तक हम लोग चलाते रहते हैं। ये देखिए दोस्तों अभी थोड़ा इसमें खोलने लगा है तो ये थिक होना भी शुरू हो गया है। तो नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा नमक और डाल दिया है, और बस इसको मैं और अच्छे से पक जाने दूंगी। इसका जो मैंने मैदा डाला था मैं उसको स्लो आंच पे करके छोड़ दी हूँ। तब तक इधर मैं धुल लेती हूँ दोस्तों बर्तन, क्योंकि ये बर्तन हमारे चाय नाश्ता के थे जो कि नीचे हम लोग लेके चले गए थे। फिर कोई धुलने ही नहीं आया था, तो मैं जब आई थी खाना बनाने तो साथ लेके आई थी। तो ये मैं जब तक सब्जी पकेगी तब तक ये बर्तन भी धुल जाएंगे, है ना दोस्तों। क्योंकि अभी और भी बर्तन होंगे रात के डिनर के, इसलिए मैंने इनको सबको धुलना जरूरी समझा, क्योंकि सिंक भी खाली हो जाएगी, किचन भी साफ हो जाएगा, है ना। किचन में ऐसे रहता है दोस्तों तो काम करने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं किचन में जितनी देर भी रहती हूँ अपने किचन को समेटती रहती हूँ, साफ करती रहती हूँ, खाली नहीं बैठती हूँ। तो यह बर्तन धुल गए थे तो ये बॉटल खाली थी, पानी चल रहा था, तो मुझे लगा कि अभी मुझे पानी भी भर देना चाहिए, क्योंकि सब्जी अभी इतनी जल्दी पकी नहीं है। मैं सब्जी को थोड़ा अच्छे से पका के ही खाती हूँ, भले ही क्रंची ही रहती है दोस्तों, मैं इसीलिए उसको स्लो करके आई हूँ। और ज्यादा तेज नहीं है कि एकदम सब्जियां सॉफ्ट हो जाएं। मैंने इसलिए शिमला मिर्च और प्याज को ज्यादा नहीं पकाया था। तो बोतल वगैरह भर गई थी दोस्तों, फिर इधर मैं आ गई थी सब्जी देखने, तो यहाँ पक गई थी तो मैंने गैस बंद कर दिया है। ये देखिए दोस्तों मेरी टेस्टी सब्जी तैयार हो गई चिली पनीर की। तो दोस्तों आज के खाने में चिली पनीर है, फ्राई राइस है और रोटी है, क्योंकि हम लोगों को रोटी अभी चिली पनीर के साथ अच्छी लगती है दोस्तों। हम हमारे बच्चे हस्बैंड सभी लोग खाते हैं चिली पनीर के साथ रोटी। तो यहाँ फ्राई राइस और चिली पनीर मैं आप सबको दिखा रही हूँ, लेकिन सब लोगों का खाना मैंने निकाल दिया है। अभी मैं निकाल रही थी अपना खाना, तो मैंने आप सबको भी इनवाइट कर दिया कि आप सब लोग भी खा लीजिए। है दोस्तों देखिए कितनी बढ़िया सब्जी मेरी बनी है। इधर ये बच्चे खा रहे थे, इनके पापा भी हैं। मैं इनको पूछने आई थी कि कुछ और चाहिए, तो ये लोग बोले नहीं। तो यहाँ बाबू खाते खाते मस्ती कर रहा है, ये लोग एक जगह बैठ के वैसे भी नहीं खाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद मेरा खाना पीना हो गया था और इतने सारे बर्तन फिर से इकट्ठा होते हैं हो गए हैं। तो दोस्तों जब भी हम लोग कुछ अलग बनाते हैं घर में तो बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। आपने देखा अभी मैं एक सिंक पहले धो चुकी हूँ और दोबारा से एक सिंक के बर्तन फिर इकट्ठा हो गए हैं। चलिए कोई नहीं, मैं मान लेती हूँ इन सभी को, है ना दोस्तों, क्योंकि इन सबको धुलने के बाद हम लोग फिर नहीं कोई काम करेंगे फिर, क्योंकि अभी टाइम हो गया 10:30 और आप जाके हम लेट जाएंगे। इस टाइम पे हम लोग दोस्तों छत पे लेटते हैं, नीचे नहीं लेटते, क्योंकि गर्मियाँ बहुत बढ़ गई हैं और ऊपर ठंडा लगता है। तो ऊपर लेटते हैं, सुबह आते हैं 4 बजे, कभी 3 बजे नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों ये बर्तन भी धुल गए हैं और अभी मैं साफ कर दूंगी किचन, और जो बोतल होंगी उनको भर दूंगी सब अच्छे से साफ करके, तभी मैं जाऊंगी यहाँ से, क्योंकि मैं रात में ही किचन का काम पूरा खत्म कर देती हूँ। बस मुझे पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना रहता है, क्योंकि मेरे यहाँ दोस्तों रात में झाड़ू पोछा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग बर्तन ही सिर्फ धुलते हैं, स्लैब साफ करते हैं, नीचे झाड़ू पोछा सुबह ही होता है। हमारे यहाँ रात में लगाना अच्छा नहीं समझा जाता है। हाँ लेकिन जब
होता है ना दोस्तों, कभी-कभी बहुत सारा कूड़ा होता है, बच्चे या हम खुद कर देते हैं, तो उस दिन फिर मैं लगा देती हूँ। वैसे भी मैं ज़्यादा कूड़ा नीचे नहीं गिराती हूँ, जो भी काम मुझे करना होता है मैं स्लैब पे करके तुरंत के तुरंत उठा के डस्टबिन में डाल देती हूँ, नीचे नहीं गिराती हूँ। तो जितनी भी किचन में गंदगी थी मैंने सारी साफ कर दी, जो बर्तन धुलने वाले थे फिर से मैंने निकाल के धुल दिए हैं और अभी मैं किचन टॉवल को अच्छे से साबुन लगा के वॉश कर दूँगी। तो मैंने वॉश कर दिया है, इसको टांग देती हूँ सूखने के लिए। ये सूख जाएगी क्योंकि सूखती नहीं है दोस्तों ना तो ये बदबू करती है, इसीलिए इसको हमेशा फैला के डालो ताकि ये सूख जाए, इसके सारे कीटाणु मर जाएँ। वैसे मैं दिन में भी इसको एक बार धुल के धूप में डाल देती हूँ। मैं एक ही रखती हूँ दोस्तों, बहुत सारी नहीं रखती हूँ कि अलग-अलग पोंछने के लिए। हाँ, हाथ पोंछने के लिए मैंने अलग रखी है जो कि दरवाजे के पीछे मैं रखती हूँ। तो जो खाना बचा था वो मैंने फ्रिज में लगा दिया है, पानी की बोतल जो भी थी वो फ्रिज में लगा दिया। इधर देखा बेड पे खाना इन लोगों ने खाया तो चावल वगैरह पड़े थे, तो मैंने साफ कर दिया है क्योंकि सुबह ऊपर से आते हैं तो यहीं लेट जाते हैं। फिर मैं मिल रही हूँ आप सभी से मॉर्निंग में, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज दिन आई थिंक है संडे का। तो दोस्तों अभी सब लोग घर पे हैं तो थोड़ा लेट ही उठते हैं। समय हो गया है 6:30 जब मैं उठी थी। तो उठने के बाद मैं यहाँ पर मुझे कली धूप दिख रही थी क्योंकि ये विंडो खुली रहती है ना, तो यहाँ धूल दोस्तों आ ही जाती है क्योंकि ये विंडो सारा दिन सारी रात खुली रखती हूँ मैं। हवा आती है थोड़ी अच्छी सी और ये कमरा कम गर्म लगता है, ठंडा थोड़ा इसमें लगता है, इसीलिए इसमें धूल रहती है। तो आज मैंने यहाँ पर डस्टिंग से शुरुआत किया है अपनी मॉर्निंग की, क्योंकि डस्टिंग हो जाती है फिर झाड़ू लगाने में आसानी होती है। तो मैंने हर जगह जहाँ-जहाँ मुझे मिट्टी दिख रही है मैंने डस्टिंग कर लिया है और अभी मैं लगा देती हूँ मतलब पूरे घर में ये झाड़ू दोस्तों, है ना? क्योंकि डस्टिंग करने के बाद झाड़ू बहुत ज़रूरी होता है ना, अगर झाड़ू नहीं लगाएँगे, पोछा ही लगाएँगे तो फिर बहुत टाइम लगता है क्योंकि पोछे से कचड़े को समेटना पड़ता है। और जो चद्दर मैंने रात में ही चेंज किया था इस वाले रूम का, तो वो भी मैंने निकाल दिया है, मैं आज उसको धुलूँगी। तो दोस्तों हम लोग कपड़े हाथ से ही धुलते हैं, मशीन से नहीं धुलते हैं क्योंकि मशीन से दोस्तों पानी भी ज़्यादा लगता है और यहाँ सुबह पानी नहीं आता है। अगर जो मशीन चलानी होती है तो रात में ही चला लेते हैं हम लोग, नहीं तो सुबह नहीं चलाते हैं क्योंकि पानी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने निकाल दिया है, हाथ से धुलूँगी पानी भी कम लगेगा। तो यहाँ मैंने कल देखा था सिलेंडर जो है ना, इसकी पपड़ी निकली थी तो वही मैंने कल सिलेंडर खिसकाया था तो देखा था। और ये जो वॉलपेपर मैंने लगाया था ये छूट रहा था तो मैंने निकाल दिया। मैं 2 बार चिपकाई दोस्तों, ये दोनों बार निकल गया तो मैंने आज इसको निकाल देना ही बेहतर समझा कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि ये बार-बार उखड़ा-उखड़ा दिखता था, इसीलिए मैंने आज इसको निकाल दिया है। और इस पूरे रूम में झाड़ू लगा लाई हूँ, आंगन, किचन सब जगह। और अभी मैं लगाने चली जाऊँगी दोस्तों पोछा, है ना? पोछा लगाना दोस्तों ज़रूरी हो जाता है इसलिए कि यहाँ मेरा मंदिर है, किचन भी है ना? और नीचे ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ वॉशरूम है। पोछा दोस्तों दोनों जगह ज़रूरी होता है। तो मैं दोस्तों सब जगह पोछा लगाया ही थी, बस यही एक रूम बचा था और ये आँगन और ये बाथरूम बचा था। मैं यहाँ भी लगा देती हूँ फटाफट से क्योंकि संडे है लेकिन अभी सब सो रहे हैं, कोई उठा नहीं है। अभी भी मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि नीचे भी मुझे झाड़ू, पोछा और बाथरूम साफ करना और ये जो बाल्टी में कपड़े हैं, इतने कपड़े धुलने हैं, टाइम लग जाएगा। अभी 1 घंटे का टाइम मुझे और लगेगा दोस्तों। बाथरूम बहुत गंदा हो जाता है क्योंकि मैं दोस्तों एक ही बार बाल धुलती हूँ, सिर्फ़ संडे को मैं बीच में नहीं धुलती हूँ ना, इसलिए बाथरूम मेरा एक ही बार साफ़ होता है हफ़्ते में, तो बहुत गंदा हो जाता है। तो मैं नीचे नहीं गई थी, ऊपर आ गई थी क्योंकि ऊपर छोटी अभी है नहीं तो पेड़ों में कोई पानी नहीं देने वाला है, तो मैं ही आती हूँ। तो आज काम करने के बाद ही मैं ऊपर आई थी पानी देने, तब मैं नीचे गई थी और इसीलिए मुझे पानी देना पड़ रहा है, नहीं तो वो छोटी नहाती है, वो दे देती है, मुझे नहीं देना पड़ता है। तो मैंने सभी पेड़ों में पानी डाल दिया है, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मिर्ची लग गई है फिर से। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी तो ये बाबू मेरा जग गया था, तो कुछ दिखा रहा था तो मैं वही देख के हँस रही थी। और यहाँ मैं रख रही थी कपड़े दोस्तों, ये कपड़े कल के धुले हुए हैं, तो ये इसी कुर्सी पे रखे थे, तो मैंने आज इनको सुबह ही फ़ोल्ड करके रख दिया क्योंकि
अभी सब सो रहे थे तो जल्दी नहा के कोई मतलब नहीं था, क्योंकि चाय बन जाती है तो ये लोग उठते नहीं है पीने के लिए, तो इसीलिए मैं सारे काम आराम आराम से कर रही थी। उसके बाद पूछो, चलो मैं नहा वहा के मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने, और यहाँ मैंने कर लिया है पूजा। मैंने थोड़ा सा ही दिखाया आप सबको, क्योंकि क्लिप बहुत लंबी हो चुकी है, ऑलरेडी पहले ही 10 मिनट की क्लिप हो चुकी है दोस्तों। और अभी मैं चली जाती हूँ चाय के लिए, क्योंकि चाय मैं रख के ही पूजा करती हूँ। तो चाय भी बन गई है दोस्तों, ये देखिए, और मैंने बंद कर दिया है। तो बस दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर जो आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अब एक नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए मैं प्रेममाला आप सबसे विदा लेती हूँ। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए ब्लॉग पे, बाय बाय। और आप सभी लोग भी चाय के लिए